डन। एपिसोड 81। प्रीति और नकुल के बीच बढ़ती नजदीकियों को देख अभिमन्यु हलाकान रह गया था। जेल में कैद वो अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था, जिसमें वो किसी भी तरह नकुल को सबक सिखाना चाहता था। वहीं चौकी में उसके साथ काम कर चुके 2 कांस्टेबल ने अभिमन्यु को बंगाली बाबा के बारे में बताया, जिसके बाद अभिमन्यु के दिमाग में कोई कमाल का आइडिया आया, जिसे सोच वो बहुत खुश हो गया था। अभिमन्यु को कांस्टेबल की बातें सुनकर असल में अपनी समस्याओं का हल मिल गया था, लेकिन वो बंगाली बाबा नहीं थे, जैसा कि कांस्टेबल ने बताया था। अभिमन्यु के दिमाग में एक बेहतरीन प्लान बन गया था और अब उसको अंजाम देने के लिए वो बेसब्री से दीनदयाल के इंतजार में था और वो चाहता था कि दीनदयाल किसी भी तरह इंस्पेक्टर नकुल के पहले चौकी पहुंच जाए। और हुआ भी यही। कुछ देर बाद दीनदयाल थका हारा बेहाल पुलिस चौकी में आया। अभिमन्यु उसे देखकर इतना खुश हुआ जैसे उसका कोई खोया हुआ प्रेमी सदियों बाद लौट आया था। दीनदयाल की नजर अभिमन्यु के लॉकअप पर गई। उसने देखा अभिमन्यु उसे देख बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। दीनदयाल को एक झटका सा लगा। इतना खुश होते पहले उसने अभिमन्यु को कभी नहीं देखा था। दीनदयाल और अभिमन्यु की नजरें मिली और अभिमन्यु ने खुशी से दीनदयाल को उत्सुकता से पुकारा। दीनदयाल हैरान था। वो डरते हुए अभिमन्यु के लॉकअप के पास गया और देखा कि अभिमन्यु के चेहरे की खुशी बरकरार थी और अभिमन्यु दीनदयाल को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। दीनदयाल ने डरते हुए पूछा, सर जी, आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ है क्या आपको? आप अभी भी अंदर बंद है, याद है ना? अभिमन्यु ने उसे प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहा, नहीं प्यारे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीनदयाल ये सुनकर और चौंक गया और उसने घबराते हुए कहा, सर जी, आपने पहले कभी मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की और आज तक मुझे प्यारे तो कभी भूल से भी नहीं बुलाया। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ। दीनदयाल ये कहते हुए वहाँ से मुड़ा ही था कि अभिमन्यु ने उसे रोकते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं, जल्दी से मेरे पास आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। दीनदयाल ने मुड़कर अभिमन्यु को देखा और कहा, अब आप मुझे डरा रहे हैं। पहले इतने प्यार से बोल रहे थे और अचानक से इतनी सख्ती से पेश आ रहे हैं। अभिमन्यु ने दीनदयाल को ऐसा घूरा कि वो डर के मारे उसके पास उछल कर पहुंच गया। अभिमन्यु ने कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कुछ भी कहने से पहले अभिमन्यु ने जल्दी से पुलिस चौकी में नजर घुमाई। उसको तसल्ली हुई कि 2-3 कांस्टेबल्स के अलावा वहाँ कोई और नहीं था। दीनदयाल ने उसे ऐसे नजर घुमाता देख कहा, ऐसी क्या खुफिया बात है सर जी? अभिमन्यु ने धीरे से कहा, बात कुछ टेढ़ी है। अभिमन्यु ने फुसफुसाते हुए दीनदयाल के कान में धीरे से कहा, तुम्हें अभी के अभी बलिया जाना होगा। दीनदयाल ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? अभिमन्यु ने उससे कहा, बलिया के फेमस हनुमान मंदिर के पास एक बड़ा सा पेड़ है, वहां तुम्हें जल्द से जल्द पहुंचना है। अभिमन्यु की कोई भी बात दीनदयाल के पल्ले नहीं पड़ रही थी। उसने हैरानी से कहा, सर जी, फिर आप मुझे किसी पेड़ के पास भेज रहे हैं, क्यों? अब तो अभिमन्यु को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। उसने दीनदयाल को डांटते हुए कहा, पूरी बात तो सुना करो, उस पेड़ पर तुम्हें एक पर्ची चिपकानी है। दीनदयाल ने जैसे ही पर्ची सुनी, उसके चेहरे पर एक चमक आ गई और उसने उतावलेपन से कहा, समझ गया सर जी, आपको उस बंगाली बाबा से कांटेक्ट करना है। आप मानेंगे नहीं, वो पर्ची वाले बाबा कितने शक्तिशाली है। जब लोगों के ग्रह खराब होते हैं तो ये सब टोटके ही काम आते हैं। अब आप भी इन चीजों पर विश्वास करने लगे। अभिमन्यु ने गुस्से से दीनदयाल को बुरी तरीके से डांट लगाते हुए कहा,
बकवास बंद करो अपनी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन पागलों के बीच में मैं रह रहा हूँ। जो लोग इन टोटके और पर्चियों में यकीन करते हो उनकी तो लाइफ ही बर्बाद है। दीनदयाल चुप हो गया। उसे अभिमन्यु की डांट खाकर बहुत बुरा लग रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ये कैसा इंसान है, एक तरफ पर्ची में यकीन नहीं करता और दूसरी तरफ वही पर्ची को पेड़ पर चिपकाने की बात कर रहा है। दीनदयाल ने उस वक्त कुछ भी कहना बेकार समझा। अभिमन्यु ने उसे एक पर्ची दी और उसे फौरन बलिया निकलने के लिए रवाना कर दिया। जाते जाते अभिमन्यु ने दीनदयाल को रोक कर कहा, दीनदयाल, आज ये काम होना बहुत जरूरी है। दीनदयाल बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। दीनदयाल के जाते ही इंस्पेक्टर नकुल पुलिस चौकी में पहुंचा। अभिमन्यु को गहरी सोच में डूबा देखकर नकुल उसके पास गया और ताना मारते हुए कहा, तुम लाख कोशिश कर लो, सड़ोगे तो जेल में ही, और वो भी लंबे समय तक। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। अभिमन्यु नकुल को देख के दंग था। उसे लगा इंस्पेक्टर ने उसकी और दीनदयाल की बातें सुन ली, पर नकुल की बातों से अभिमन्यु को समझ आ गया था कि वो सिर्फ ताने और बातें सुना रहा था। अभिमन्यु ने कुछ नहीं बोला। नकुल उसे घूरे जा रहा था। उसे अभिमन्यु की खामोशी खल रही थी। फिर उसने कहा, मेरे लिए तो तुम्हारा जेल में सड़ना ही अच्छा है। तुम्हारी महबूबा के दिल का रास्ता मेरे लिए आसान हो जाएगा। अभिमन्यु का गुस्सा फूट पड़ा। वो झटके में नकुल के पास आया और चिल्लाते हुए कहा, प्रीति के बारे में कुछ भी कहा या उसके नजदीक भी गए तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगा, समझे? अपनी हद में रहना सीखो। इंस्पेक्टर नकुल ने च्युइंगम चबाते हुए मुस्कुराकर अभिमन्यु को देखा और तंज भरी आवाज में कहा, मरते हुए शेर की दहाड़ सुनने का मजा ही कुछ और है। अच्छा लगा कि शेर में अब भी थोड़ा दम बाकी है। ये कहकर नकुल ने च्युइंगम का एक गुब्बारा बनाया और फिर उसे फोड़ते हुए कहा, कुछ दिन और, फिर ऐसी जगह भेजूंगा तुम्हें जहां से वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इंस्पेक्टर नकुल अभिमन्यु का मजाकिया अंदाज में हंसी उड़ाते हुए वहां से निकल गया। पर अब अभिमन्यु के पास नकुल की बातों को नजरअंदाज करने की वजह थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि किसी तरह उसकी पर्ची अपना काम कर जाए। हालांकि ये कोई नहीं जानता था कि वो पर्ची किसके लिए थी और उसमें क्या लिखा था। बस में बैठा दीनदयाल भी उसी पर्ची के बारे में सोच रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस पर्ची को खोल कर देखे। थोड़ी देर बाद बस बलिया के बस स्टॉप पर रुकी। दीनदयाल ने नीचे उतरते ही एक रिक्शा किया और सीधा हनुमान मंदिर पहुंच गया था। हनुमान मंदिर के पास दीनदयाल को एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। ये वही पेड़ था जिसके बारे में अभिमन्यु ने उससे बताया था। पेड़ के पास जाकर दीनदयाल ने फौरन पर्ची उस पेड़ पर चिपका दी, पर उसका मन नहीं माना। उसने पर्ची खोलकर पढ़ा जिसमें लिखा था, मैं चकिया के जेल में हूँ, मुझसे जल्दी आकर मिलो। आखिर अभिमन्यु ने किसके लिए लिखी थी वो पर्ची? कौन मिलने वाला था अभिमन्यु से? कैसे मिलेगी अभिमन्यु को मदद? जानने के लिए सुनिए कहानी चकिया की डायन का अगला एपिसोड।